हमारी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, हर ग्रह के साथ किसी न किसी ग्रह के साथ यदि राहु उसकी युति बनती है तो वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देता ही है। सबसे पहले चलिए हम ये बात करते हैं कि हम कैसे पहचानें कि हमारे जीवन में राहु जो है वो नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर रहा है। तो आप सबसे पहले ये जान जाइए कि जब भी किसी नेगेटिव नकारात्मक जो ग्रह हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में आता है तो सबसे पहले वो आपकी वाणी को ख़राब करते हैं। यानी कि आप अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज की भाषा शुरू कर देते हैं। आपके अंदर इतना अहंकार आ जाता है, इतना घमंड आ जाता है कि आप किसी को कुछ समझते नहीं हैं। तो अगर ये आपको इंडिकेशन कहीं मिल रहा है तो आप स्पष्ट रूप से जान जाइए कि राहु अब आपका नकारात्मक होना शुरू हो गया है। दूसरी अगर चीज़ें, मान लीजिए यदि हमारे घर में हमने देखा अचानक से लाल चींटियाँ आनी शुरू हो गई, इशारा समझ जाइए कि आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास राहु का जो नकारात्मक इम्पैक्ट है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। और भी एक दो इंडिकेशंस बहुत सारे हैं। कहते हैं कि जिनके घर के आसपास मंदिर होता है वो भी राहु से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। कहते हैं जिनके घरों के पीछे नाली होती है वो भी राहु से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। राहु वाले व्यक्ति बहुत बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, फटाक से ग्रो करते हैं। जिनकी अगर ग्रोथ की स्पीड देखिए, ग्रो शनि भी आपको बहुत करवाते हैं, ग्रो गुरु करवाते हैं, ग्रो शुक्र करवाते हैं। पर अगर आप कम ही एफर्ट में बहुत ज़्यादा बियॉन्ड लिमिटेशन अगर आप ग्रो करना शुरू कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर राहु की कृपा है। तो इस कृपा को आप बनाए रखें, इसको आप नेगेटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं, है ना। तो कैसे बचाएंगे? देखिए, अगर जिसका राहु अच्छा होता है, हमने पहले भी बात की थी कि वो रिसर्च में बहुत अच्छा होता है ना। राहु डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, शेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहुत बहुत सारे इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हैं। बात यह है कि हम इसको कैसे अपने जीवन में पॉजिटिव रूप में लें। अगर ये बुरा हो जाता है ना तो ये आपको बिल्कुल, कहते हैं कि मटिया मेट कर देना जिसे कहते हैं, वो कर देता है। फिर आप चाह कर भी, लाख प्रयास के बाद भी अगर वो मौका आपके हाथ से निकल गया तो आप सीधे गर्त में गिर जाते हैं। इसीलिए जब आप बहुत पिक पे हों, जब आप बहुत स्पीड में ग्रो कर रहे हों, जब आप बहुत प्रसिद्धि की ओर हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी धन्य धान्य चीज़ें जो हैं वो आपको जीवन में मिल रही हैं ना, तो आप उस समय थोड़ा सचेत रहिए। अपनी बुद्धि पे, अपनी वाणी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। और साथ ही साथ आप अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी आपके स्टाफ्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, सबके साथ आप अच्छा व्यवहार करें। और राहु बहुत ज़्यादा नशा की तरफ आपको इन्वॉल्व कर देता है। राहु यात्राएं करवाता है, राहु इवन विदेश यात्रा का कारक है। मैं दूसरे वीडियोस में बातें करूंगी कि किस प्रकार विदेश यात्रा का योग बनता है राहु के साथ तथा अन्य के साथ भी। पर आज इस वीडियो में मैं जो मुख्य बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ, देखिए इंडिकेशन क्या है। अगर आपके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है, इंडिकेशन ऑफ राहु, खराब राहु है ना। अगर आप अज्ञात भय से, कोई चीज़ें हैं ही नहीं पर आपको डरा रही हैं, आपके मन में कुछ अनजाना सा भय बैठा हुआ है, तो दैट इज़ द इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में राहु जो है अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग रहा है। आपकी सांस में बहुत तकलीफ है, आपको सांस लेने में अचानक बहुत तकलीफ होनी हो रही है, इंडिकेशन ऑफ बैड राहु। तो ये सारी चीज़ें हैं। देर रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत अनिद्रा के आप शिकार हो रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये सभी चीज़ें जो है ना, कहते हैं कि एक सिजोफ्रेनिया, एक साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर हो जाता है इस तरह से कि व्यक्ति जब राहु से वो पीड़ित होने लगता है। तो अगर आपके मन में कहीं भी किसी प्रकार की ऐसे साइंस में से कोई भी एक साइन, कोई भी एक संकेत अगर आपको जीवन में मिल रहा हो तो आप समझ जाइए कि अब आपको राहु की रेमेडीज़ की आवश्यकता है, इसको सही करने के उपाय की आवश्यकता है ना दोस्तों। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ना बहुत आलस करने लगते हैं और साफ सफाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। चाहे अनचाहे हम गंदगी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं कहिए, या फिर हम उसको साफ सफाई नहीं कर सके, वहाँ भी राहु फटाक से अपनी मौजूदगी को दिखा देता है। राहु का पता है स्थान क्या है, रहने का स्थान क्या है? वो टॉयलेट्स में रहता है। जो छत के ऊपर जो गंदगी, ढेर बहुत सारी गंदगी हम जब जमा करके रखते हैं, राहु वहाँ रहता है। राहु सीढ़ी के जो नीचे वाला प्रदेश है, जो स्थान रहता है ना, वहाँ पे रहता है। राहु पाताल में रहता है। मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज़ें इसको पसंद आती नहीं है। हर जगह जहाँ अंधकार, अंधेरा,
नेगेटिविटी है, जहाँ कुछ भी हो सकता है, सशंकित होने वाली कोई भी चीज़ है, तो ये राहु के अधिकार क्षेत्र पे आ जाती है। तो आप इस चीज़ पर बहुत गौर करें कि किस प्रकार आपके जीवन में कौन कौन से ग्रह कब नकारात्मक प्रभाव देने वाले होते हैं। तो प्रकृति आपको या आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो आपको एक बार नॉक करता है, एक बार आपका दरवाज़ा खटखटाता है। और एक चीज़ और जान जाइए कि राहु जो होता है, जिस भी व्यक्ति का राहु प्रबल होता है, उसका सिक्स्थ सेंस बहुत काम करता है ना। तो इस सिक्स्थ सेंस को आप पॉजिटिविटी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिविटी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो लोग बहुत ऐश मौज करने लगते हैं, बहुत उड़ाने लगते हैं। तो खैर, उनकी अपनी चॉइस है, जीवन में उनको अच्छा बनना है, बुरा बनना है। हमारा काम होता है हम उनको सचेत कर दें। कहते हैं ना कि बारिश बहुत तेज़ आ रही है, हमारे पास छाता भी है, लेकिन अगर हम छाता खोलेंगे नहीं तो हम बारिश से बचेंगे कैसे। यही स्थिति है ज्योतिष की, कि हमें उपाय पता है, लेकिन अगर उन उपायों को हम लागू नहीं करेंगे अपने जीवन में, तो ज्योतिष क्या करेगा, हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए समय रहते सचेत हो जाइए और अपने जीवन में आने वाले नेगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक प्रभावों को अपने प्रयास से आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि कैसे आप इन सारे इम्पैक्ट को दूर कर सकते हैं। राहु का जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में, इंडिकेशन अगर आपको मिल गया, आप प्रयास करना शुरू कर दें। अगर आप देर कर देंगे तो आप सर पटकते रह जाइए, लाख प्रयास कर लीजिए। समय, कहते हैं ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि क्या पछताने। ये गोस्वामी जी ने कहा है ना, तुलसीदास जी ने कहा है। तो उन्होंने एकदम खरी बात बताई है कि जब समय निकल जाता है तब आप ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे तो आप शायद इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब जब राहु विपरीत होने का इंडिकेशन दे रहा है तो हमें कैसे कैसे प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ज़्यादा पत्थरों की बात नहीं करूँगी, है ना। आज मैं हमेशा से कोशिश ये करती हूँ कि कहते हैं ना कि हर्रे लगे ना फिटकिरी रंग चोखा होए। तो ऐसे आपको उपाय बताऊँ जिसमें आपके बहुत पैसे खर्चे ना हो, आपके बहुत एनर्जी ना जाए। आप बड़े कूल वे में, बहुत आसान तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं उनको आप दूर कर लें। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना चाहिए। अगर आप राहु से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं तो आप क्या करें, नींद अच्छी नहीं आ रही, ये सारी इंडिकेशंस आपको है, अज्ञात भय है, तो आप क्या करें कि किसी कागज़ की थैली में सौंफ भर लें, है ना। एक कागज़ की थैली में सौंफ भर लें और घर में ही अपने किसी एक रूम में, किसी एक ऊंचे स्थान में, मे भी किसी अलमीरा के ऊपर, किसी ऊपर कबर्ड में आप उसको रख दें और भूल जाए। कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लग रहे हैं। एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होते हैं ना, जो हमारे घर का जो भी कचरा होता है, स्पेशली कोयला, ईंधन, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, और भी जितने नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो कचरा जो होता है ना हमारे घर का, हम ऊपर में कहीं अपने छत पे डंप कर देते हैं। ये राहु को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा चीज़ है ना। कहते हैं ना, किस की चीज़ की तरफ राहु आकर्षित होता है। अगर आपके अंदर इस तरह की गंदगी को समेट कर रखने की, सहेज के रखने की प्रवृत्ति है, तो आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन में राहु का नकारात्मक प्रभाव ऐसा होगा कि फिर आप उसे रोके ना रोक पाएंगे। आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, लाख पत्थर पहन लेंगे, लाख पूजा पाठ करवाएंगे, शांति करवाएंगे, ग्रह की शांति नहीं होगी। इसलिए समय रहते आप इन सारी चीज़ों को क्लीन कर लें, साफ रख लें। एक और उपाय है जो बहुत ज़रूरी है, अक्सर हम सभी करते ही हैं, पर इसको अब हम अगर सीरियसली ले लें, एक रेमेडी के रूप में ले लें, तो ये हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कहते हैं टॉयलेट्स को अगर हम क्लीन रखें, उससे गंदगी, बदबू ना आए, है ना। अगर हम टॉयलेट साफ़ रखते हैं, टॉयलेट में स्ट्रेन नहीं है, तो हम अपने राहु को किसी न किसी तरह से धीरे धीरे कंट्रोल में ला सकते हैं। और एक और उपाय मैं आपको चलिए बताती हूँ कि अगर हम घर में ये क्रिस्टल वाला जो नमक आता है ना, जो डली वाली नमक आती है टुकड़े टुकड़े में, उस नमक में थोड़ा सा आप जो हम लोग नील कपड़ों में पहले दिया करते थे, सफ़ेद सफ़ेद, अभी वाइटनर के ब्लू जो होता है उसके रूप में आ जाता है, तो आप उसको पोछा के पानी में क्रिस्टल सॉल्ट और नील को
मिला लीजिए और उससे अपने पूरे घर का पोछा लगाइए, स्पेशली ऑन सैटरडे। और एक उपाय है कि यदि आप नीम के पत्तों को पानी में खौला लें और उन पत्तों को खौलाने के बाद उनको निकाल दें और उस पानी को अपने पोछा वाले पानी में मिलाकर उससे घर को क्लीन करें, तो ये भी आपके राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत हद तक कम करती है। एंड वेरी सिंपल थिंग, हम सभी के घर में हमारे सपोर्टिव स्टाफ्स होते हैं, हमारे जो हाउस क्लीनिंग के लिए भी जो लोग आते हैं, या हमारे कुक होते हैं, या जो भी हम जिन भी स्टाफ से हम सहयोग ले रहे हैं, कभी भी आप उनको पहली बात तो फटकारें नहीं। आपको जो भी बोलना है आप प्यार से बोलें। अगर आप डांट भी रहे हैं तो नेक्स्ट मोमेंट पे आप उसे संभाल लें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीच बीच में गुप्त रूप से आप उन्हें कुछ पैसे देते रहें। यस, अभी मैं सामग्री की बात नहीं कर रही, आप उसको कैश देते रहें। और ये बात आपके और उस आपके स्टाफ के बीच के अलावा और किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं होनी चाहिए। हमेशा गुप्त दान आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि माँ सरस्वती जो है ना, वो उनके भक्ति भाव से, उनकी पूजा आराधना करने से भी राहु शांत होते हैं। आप कहते हैं ना कि बच्चों के लिए हम माँ सरस्वती की पूजा, हम लोग जो हमारा हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन हमारी परंपरा है, इसमें हर देवी देवता की पूजा की व्यवस्था की गई है। उसको किसी न किसी विद्या बुद्धि की देवी से जोड़ कर देखा गया है। तो निश्चित रूप से जिसका राहु अकेला होता है, 5th पोजीशन में होता है, तो विद्या बुद्धि के लिए आप माँ सरस्वती की आराधना करें, वो पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट देगा ही देगा। और दूसरी चीज़ एक और है, जैसे कहते हैं कि अगर आप नशे से, अगर आप बहुत ग्रो कर रहे हैं और नशा आपको अपनी तरफ आकृष्ट कर ही कर रहा है, पर अगर आपने उस समय अपने इनर पावर का यूज़ करते हुए अगर अपनी उस आदत पे लगाम लगा ली, तो राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। और मैंने जैसे बताया कि अलग अलग योग में जो है, अलग अलग ग्रहों के साथ मिलकर राहु अलग अलग योग बनाता है, नकारात्मक योग बनाता है। तो स्पेशली अगर आप अपनी कुंडली किसी से एनालाइज करवा रहे हैं, खुद भी आप देख रहे हैं कि अगर राहु के साथ आपकी कुंडली में कुछ बैठा है, तो मैं उसके भी आपको उपाय बताती हूँ। जैसे कि जो मैंने नीम की पत्तियों वाला आपको उपाय बताया था, वो अंगारक योग के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र के लिए मैंने जो क्रिस्टल वाला उपयोग आपको बताया, वो भी बहुत अच्छा है। चांडाल योग में शनिवार को, जब गुरु चांडाल योग अगर किसी की कुंडली में है, तो आप शनिवार को क्या करें कि शिवलिंग पे, भगवान शंकर का जो स्वरूप मानते हैं हम सभी, भगवान शिवलिंग पे आप दूध चढ़ाएं और उसमें काला तिल थोड़ा सा डाल दें, ठीक है। और यदि आप जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा है या ग्रहण से आप प्रभावित हैं, सूर्य ग्रहण से, तो जब हम सूर्य को जल देते हैं सुबह में, सूर्योदय के समय में, तो उसमें आप थोड़ा सा काला तिल मिला लें। इन सभी चीज़ों से क्या होगा, आपके राहु आपके अनुकूल हो जाएंगे। और यदि मान लीजिए कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण से आप इफेक्टेड हैं, उस तरह का प्रभाव चंद्रमा और राहु एक साथ अगर बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो आप क्या करें कि सफ़ेद शिवलिंग पर नीले फूल चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका चंद्रमा और राहु एक स्थान पर है, तो आप सफ़ेद शिवलिंग पर नीले फूल चढ़ाएं लगातार। ऐसा करने से राहु आपके प्रतिकूल प्रभाव देना आप पर बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर भगवान की शरण में जाएं, अगर अच्छे कर्म करें, तो कोई भी ग्रह हमें नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को समझें, और उन दोनों इम्पैक्ट को समझकर हमारे लिए क्या आवश्यक है, उसमें से आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के कर्तव्य करें कि आपके जो ग्रह गोचर हैं वो बिगड़े ही ना। तो आशा करती हूँ कि दोस्तों आपके लिए यह जो एपिसोड रहा वो काम का रहा। तो हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना केयर करिए और अपने परिवार वालों की चिंता करिए। अगर कोई आप में से, आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा से गुजर रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। समय रहते यदि आप सचेत हो गए तो बिगड़ेगा नहीं, बल्कि सुधर जाएगा, है ना। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।